पिछली वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। आज की वीडियो में भी हम लोग परसेंटेज के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट इसका लेवल बेसिक से थोड़ा सा हाई होगा, मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस होगा। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 75% बढ़कर 35 रुपए हो गई। वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी? अब क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि व्यक्ति की जो दैनिक मजदूरी थी उसमें 75% की वृद्धि हुई, और वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई उसकी मजदूरी? तो 35 रुपए हो गई। ठीक है, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग परसेंटेज के टेबल में देखे थे कि 75% का मतलब क्या होता है? 75% का मतलब 3/4 होता है। ठीक है, 75% का मतलब क्या होता है? 3/4 होता है। हालांकि इस टेबल को आपको याद रखना है। अगर आपको टेबल याद नहीं भी है फिर भी उसका एक शॉर्टकट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। 75% को हमको भिन्न में चेंज करना है तो उसके लिए हमको क्या करना है? 75/100 ले लेंगे। कितना भी परसेंटेज रहेगा उसको अगर भिन्न में चेंज करना है तो बट्टा में हम 100 ले लेंगे। तो 25 से 25 75 और 25 चौके 100, मतलब कितना हो गया यहाँ पे? 3/4। तो 75% का मतलब हो गया 3/4। अब ये कह रहा है कि 75% बढ़ करके 35 रुपए हो गई। तो मतलब अगर यहाँ पे 4 उसका पहले का सैलरी था और बढ़ा कितना सैलरी? तो 3 बढ़ गया। तो 3 बढ़ जाने के बाद अब जो नया उसका सैलरी हो गया वो कितना हुआ? तो 4 3 7 हो गया। नया सैलरी कितना हो गया? 7 हो गया। और उसके बारे में कह रहा है कि ये जो नया सैलरी है वो हो कितना रहा है? तो 35 रुपए हो रहा है। मतलब ये 7 जो हमारा है वो किसके बराबर है? तो 35 के बराबर है। 7 जो है वो किसके बराबर है? 35 के बराबर है। तो 7 अगर 35 के बराबर है तो कैसे? तो इसमें अगर हम 5 से गुना करें तो 35 हो जा रहा है। तो ठीक है, मान लिए कि 7 35 के बराबर है, लेकिन ये पूछ रहा है कि पहले की उसकी मजदूरी क्या थी? तो पहले की तो 4 माने हुए थे यहाँ पे हम। तो 4 अगर पहले की मजदूरी थी तो अगर हम 7 में 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इस 4 में भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 4 पंचे 20 हो रहा है। तो मतलब पहले की उसकी मजदूरी कितनी थी? 20 रुपए थी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर से इसको एक बार समझते हैं। कह रहा है कि व्यक्ति की मजदूरी जो है वो 75% बढ़कर 35 रुपए हो गई। तो 75% का मतलब ही होता है 3/4। अब मान लेते हैं कि पहले का मजदूरी उसका 4 था, क्योंकि नीचे जो रहता है वो पहले वाला होता है, और बढ़ा कितना? तो 3 बढ़ गया। तो 4 था और 3 बढ़ा, मतलब नया उसका कितना हो गया? 7 हो गया। और इस 7 के बारे में कह रहा है कि ये तो 35 रुपए है। तो 7 अगर 35 रुपए है मतलब 5 से गुना करने पे 35 होगा। तो 4 उसका पहले का था तो उस 4 में भी हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 में अगर 5 से गुना करें तो कितना हो जा रहा है? 20 हो जा रहा है। मतलब 20 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 25% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? हमारे पास क्या कह रहा है कि 3 संख्या है, 1 2 और 3। हमारे पास 3 संख्या है। दो संख्या किसके बराबर है? तो तीसरी संख्या की क्रमशः 20 और 25% है। तो अगर मान लेते हैं कि तीसरी संख्या को अगर हम 100% मान लेते हैं तो हमारी पहली संख्या कितनी हो जाएगी? तो कह रहा है 20% है, मतलब 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 25%। तो 100 का 25% कितना? तो 25 हो जाएगा। तो फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या हमारी 20 है और दूसरी कितनी है? 25 है। तो 20/25 और प्रतिशत में निकालना है। तो जैसे ही हमको प्रतिशत में निकालना है तो क्या करना होता है? 100 से गुना करना होता है। अगर आपके पास कोई भी संख्या दिया है उसका प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है, और अगर प्रतिशत में दिया है तो हमें अगर भिन्न में चेंज करना है तो 100 से भाग करना होता है। तो अगर हम 20/25 गुने 100 को सॉल्व करते हैं तो 25 से 25 चौके 100 और 20 चौके 80। तो कितना हो गया? 80%। तो यही ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 100 लेकर के प्रतिशत वाले क्वेश्चन में 100 लेके चलने से हमें यह फायदा होता है कि आसानी से हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के, तो हमें x का पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत y है, मतलब x का कितना प्रतिशत y है। तो इसमें कह रहा है x माइनस वाई का 50%। तो का तो मतलब गुना होता है। तो अगर हम मान लीजिए इसको लिखते हैं 50 इंटू, मतलब 50% इंटू एक्स माइनस वाई लिखते हैं, और इसको हम इक्वल करते हैं किसके? तो 30% इंटू एक्स प्लस वाई के। ठीक है, ये दोनों कह रहा है इक्वल, तो ठीक है मान लिए इक्वल हम इसको कर दिए। अब ये परसेंट से तो परसेंट आसानी से कट हो सकता है, और इस जीरो से भी जीरो आसानी से कट हो सकता है। मतलब हमारे पास क्या बच रहा है? तो 5 इंटू एक्स माइनस वाई बच रहा है, और इधर बच रहा है 3 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों क्या है?
इक्वल है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 और x को करेंगे तो 5x हो जाएगा, और माइनस 5 और y को करेंगे तो 5y हो जाएगा। फिर 3 और x को करेंगे तो कितना होगा, 3x हो जाएगा, और 3 और y को कर लेंगे तो 3y हो जाएगा। अब x और y को एक साथ हम सॉल्व करते हैं, मतलब x वाले को एक तरफ ले लेते हैं और y वाले को एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5x है और इधर 3x है, तो 5x यहाँ पे प्लस में है और 3x भी यहाँ पे प्लस में है। लेकिन बराबर के राइट साइड में अगर ये प्लस में है तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5x में से अगर हम 3x को घटा रहे हैं मतलब कितना बच रहा है, 2x बच रहा है, और बीच में इक्वल का साइन रहने देते हैं। ये हमारा कितना है, 3y है, और ये माइनस में इस साइड है तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 3 और 5 कितना हो गया, 8y हो गया। मतलब 2x अगर 8y के इक्वल है तो 2 से तो 2 चौके 8 हो जा रहा है, मतलब x बराबर कितना हो रहा है हमारा, 4y हो रहा है। ठीक है, x बराबर कितना हो रहा है, 4y हो रहा है। तो x बट्टा अगर हम y कर रहे हैं, x बट्टा y अगर हम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब x का वैल्यू हमारे पास 1 आ रहा है और y का वैल्यू 4 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो x है कितना, 1 है, और y कितना है, 4 है, और तो 1/4 यहाँ पे हो गया। और फिर हमसे पूछ रहा है प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत जैसे ही निकालना है तो 100 से इसको गुना करेंगे। तो 100 से जब गुना करेंगे, 4 से 25 चौके 100 कट जाएगा, मतलब कितना हो गया, 25% हो गया। और 25% किस ऑप्शन में दिया है, तो सी में दिया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शुरू में मोनिका के फोन पे वॉलेट में 200 रुपए है। कितना था फोन पे वॉलेट में, 200 रुपया था। फिर उसने अपनी प्रारंभिक शेष राशि में 20% की वृद्धि की, और 20% की उसमें वृद्धि कर रहे हैं। मतलब शुरू में कितना था, 200 था, और 200 में अगर हम 20% का वृद्धि करते हैं मतलब कितना हो जाएगा, 20% का मतलब क्या होता है, तो 20% का मतलब 20/100, मतलब 20×5 100 हो गया, मतलब 20% का मतलब हो गया 1/5। तो मतलब अगर हम 200 में 20% का वृद्धि करते हैं तो 200 गुने 1/5 हमको करना होगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 गुने 1/5, तो 5 से 5 चौका 20 मतलब 40। तो 200 का 20% कितना होगा, 40 होगा। तो 40 अगर हम वृद्धि कर दे रहे हैं मतलब इसमें 40 हम जोड़ दे रहे हैं, तो उसके बाद इसके वैलेट में कितना हो जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि एक बार फिर उसने अपनी राशि में 25% की वृद्धि की। तो 240 तो इसके पास पहले से था, और इसमें हमको फिर से कितना वृद्धि करना है, 25%। तो 240 का अगर हम 25% निकालते हैं तो 240 गुने 25/100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, 240 गुने कितना हो जाएगा, 25/100, 25 चौके 100 हो गया, और 4 से 4 6 24 मतलब 60 हो गया। तो इसमें हमको तो वृद्धि करना था 25%, तो मतलब 240 में अगर हम 60 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। शुरू में कितना था इसके पास, 200 था, और लास्ट में इसके पास कितना हुआ, 300 हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि उसके वैलेट में अंतिम राशि प्रारंभिक राशि से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो अंतिम राशि इसके पास 300 है और प्रारंभिक 200 है, तो अधिक यहाँ पे कितना है, तो 100 का अधिक है। ठीक है, 100 अधिक है, तो मतलब 100 तो अधिक है, लेकिन किससे अधिक है, तो शुरू में था 200, तो मतलब 200 वाले से 100 अधिक है। और इसका हमको प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए फिर से 100 से हमको गुना करना होगा। अब अगर हम 100 से 200 को कट कर रहे हैं 2 बार में, और 2 से 100 को कट करेंगे 50 बार में, तो कितना हो रहा है, 50%, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बार और इसको समझ लीजिए, कह रहा है कि शुरू में मोनिका के फोन पे वैलेट में 200 है, शुरू में कितना है, 200 है, और फिर उसने अपनी प्रारंभिक शेष राशि में 20% की वृद्धि की। तो 200 रुपया तो था इसके पास, और 20% का मतलब होता है 1/5। तो जैसे ही 200 में अगर हम 20% बढ़ाते हैं मतलब 200 गुने 1/5 करते हैं तो ये तो 40 रुपया बढ़ रहा है। तो 200 में 40 बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 240 रुपया हो गया। फिर कह रहा है कि उसमें 25% की फिर से वृद्धि हुई, तो 240 तो ऑलरेडी है उसके पास, और उसमें अगर हम 25% का वृद्धि कर रहे हैं मतलब 240 गुने 25/100 अगर हम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इसको अगर कट कर रहे हैं तो 60 रुपया हो रहा है 25% इसका। तो 60 रुपया हो रहा है, 240 तो पहले से था, और ये 60 इसमें अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। मतलब शुरू में था 200 और बाद में हो गया 300, तो वृद्धि कितना हो गया इसके फोन पे वैलेट में, 100 रुपया का वृद्धि हो गया। और इसको हमको कंपेयर किससे करना है, तो शुरू वाले से। क्या कह रहा है कि उसके वैलेट में अंतिम राशि जो है वो प्रारंभिक राशि से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। तो 100 तो अधिक है वो तो मान लिए, लेकिन किससे अधिक है, तो प्रारंभिक राशि से, इसलिए बट्टा में हम 200 किए हैं। और पूछ रहा है प्रतिशत, तो प्रतिशत जैसे ही पूछेगा आपको तो 100 से आपको गुना करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 50% यहाँ पे आंसर होगा। इसमें कह रहा है कि 1 किलो चावल का मूल्य
25% बढ़ने पर उसके मूल्य में 12 रुपया प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। मतलब अगर चावल का मूल्य 25% बढ़ रहा है तो कितना रुपया प्रति किलोग्राम बढ़ रहा है? 12 रुपया। मतलब चावल का जो भी दाम होगा लेकिन उसका 25% जो है वो 12 रुपया होगा। तो कह रहा है कि चावल का नया मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अगर नहीं पता है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 25% का मतलब हो गया 25/100 और 25/100 को अगर हम कट कर रहे हैं तो 25 चौके 100 कट होकर के कितना हो जाएगा? 1/4। हालांकि परसेंटेज का जो टेबल है वो पिछली वीडियो में हम बताए हुए थे, उसको आपको बोले हुए थे कि याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो हमारे पास कम ही टाइम रहेगा ना, तो जितना चीज हमको शॉर्टकट में करना है तो बहुत जल्द हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब देखिए, जैसे कह रहा है 25% की वृद्धि हो रही है और 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। मतलब कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है, क्योंकि 4 जो हुआ वो नीचे वाला जो है वो तो पहले का दाम रहता, तो पहले का था 4 और वृद्धि कितना हो रही है? 1 वृद्धि हो रही है, मतलब बाद में हो जा रहा है वृद्धि होकर के 5 इसका दाम हो जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 की जो वृद्धि हो रही है, इसी 1 के बारे में ये क्या कह रहा है कि 12 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो मतलब अगर 1 में 12 की वृद्धि हो रही है तो 4 था पहले, 1 का मतलब 12 कैसे हुआ? तो 1 में अगर हम 12 से गुना करें तो 12 हो जा रहा है, तो 4 में भी तो 12 से करना पड़ेगा। तो 4 में अगर हम 12 से गुना करें तो 12 चौक 48, मतलब पहले था 48 रुपए किलो और बढ़ा कितना उसका दाम? 12 रुपया। तो 48 और 12 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है? 60 रुपया हो जा रहा है। तो पूछ रहा है चावल का नया मूल्य, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपये प्रति किलोग्राम। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पूजा कितने साल की है? 20 साल की है। यदि मोहित की आयु पूजा की आयु से 25% अधिक है तो पूजा की आयु का कितना प्रतिशत मोहित की आयु से कम है? पूजा कितने साल की है? पूजा यहाँ पे दे रहा है कि 20 साल की है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा है पूजा कितने साल की है? 20 साल की। और फिर कह रहा है मोहित का जो आयु है, मोहित का जो आयु है वो क्या है? तो पूजा की आयु से 25% अधिक है। और 25% का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो अगर पूजा की आयु 20 है और इसमें अगर हम 25% बढ़ा रहे हैं, मतलब 20 प्लस क्या हो जाएगा? 25% का मतलब 1/4, तो मतलब 20 गुने 1/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 पंचे 20, मतलब क्या हो गया? तो 20 और प्लस 5, तो कितना वर्ष हो गया? मोहित का आयु हो गया 25 वर्ष। मोहित का आयु कितना हो गया? 25 वर्ष। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूजा की आयु का कितना प्रतिशत मोहित की आयु से कम है। तो मतलब पूजा की आयु तो 20 है और मोहित की आयु है 25 वर्ष, तो दोनों में अंतर कितना है? तो 5 वर्ष का है। और हमको कंपेयर किससे करना है? तो कंपेयर हमको करना है मोहित से करने के लिए, तो मतलब 5/25 हो जाएगा और हमको इसका प्रतिशत बताना है। तो जैसे ही प्रतिशत बताना है तो 100 से हमको गुना करना है। तो 5 5 25 और 5 से 20 पंचे 100, तो कितना प्रतिशत हो रहा है? तो 20% हो रहा है और ये 20% ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विवेक अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त करता है। कितना अंक प्राप्त करता है? तो 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। इसको कितना मिल रहा है? 60 मिल रहा है और 20 से फेल हो जा रहा है। मतलब अगर 20 अंक इसको और मिल जाता है, मतलब 80 अंक अगर इसको पूरा का पूरा मिल जाता है तो क्या हो जाता है? ये पास हो जाता है। मतलब पासिंग जो मार्क्स है इसका वो कितना है इस एग्जाम के लिए? तो पासिंग मार्क्स है हमारा 80 मार्क्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि यदि अधिकतम अंक 200 है तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है। तो मतलब यहाँ पे फुल मार्क्स जो अधिकतम मार्क्स कह रहा है वो कितना है? 200 है और पासिंग मार्क्स कितना है? 80 है, तो इसका हमको प्रतिशत निकालना है। तो मतलब 80 बट्टा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा और इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से हमको गुना करना है, ठीक है। तो 100 से 100 दूनी 200 और 2 से 40 दूनी 80, तो कितना प्रतिशत हो रहा है यहाँ पे? 40%। मतलब इस एग्जाम का पासिंग मार्क्स कितना था? 40% था। एकदम आसान सा क्वेश्चन था कि 60 मार्क्स उसको प्राप्त हुआ था और 20 और चाहिए था पास होने के लिए, क्योंकि वो तो फेल हो गया था ना। तो मतलब 80 उसका हो गया पासिंग मार्क्स, और अगर 80 पासिंग मार्क्स है और फुल मार्क्स है 200, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 80/200 गुने 100 करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40% आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्र 25% अंक लेकर 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसको कितना आ रहा है पूरा मार्क्स? तो 25% इसको आ रहा है और फेल कितना से हो रहा है? 30 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। मतलब अगर 30 नंबर इसको और मिलता तो ये पास हो जाता। फिर कह रहा है कि जबकि दूसरा 50% अंक लेकर पास होने से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब दूसरा जो बच्चा था उसको कितना आ रहा है? तो 50% मार्क्स आ रहा है
और उसको फिर भी कितना ज्यादा आ रहा है, तो 20 अंक ज्यादा आ रहा है, पासिंग मार्क्स जो है उससे 20 अंक ज्यादा आ रहा है। तो मतलब अगर इसका 25% आ रहा है और 30 अंक और होता तो पास होता, तो मतलब ये पूरा का पूरा पासिंग मार्क्स हुआ। और यहाँ पे ये 50% लाया है जो कि 20 ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, मतलब ये भी हमारा पासिंग मार्क्स हो गया। तो जब दोनों पासिंग मार्क्स है मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, तो 30 इधर है ही और ये माइनस में 20 है, तो इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में यहाँ पे 20 हो जाएगा। और इधर 50% इधर है ही और इसको 25 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में 25% हो जाएगा। तो 30-20 कितना हुआ 50, और इस साइड 50 में से 25 गया तो 25%। तो 25% किसके बराबर है, 50 के बराबर है। मतलब 1% किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। 1% किसके बराबर हो गया, तो 1% यहाँ पे हो गया 2 के बराबर। अब इसको कितना आया था, 25% आया था। तो 1% अगर 2 के बराबर है तो ये 25% किसके बराबर होगा, तो 50 के बराबर होगा। और इसको कितना अंक और चाहिए था, तो पास होने के लिए इसको 30 अंक और चाहिए था। मतलब 50 अंक वो लाया था और 30 अंक और चाहिए था, तो 50-30 मिला करके कितना हो गया, 80 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो परीक्षा का पूर्णांक तो बाद में निकालेंगे, उससे पहले कह रहा है कि कितने प्रतिशत अंक की जरूरत है। तो अंक की इसको जरूरत है 80 और ये पूछ रहा है प्रतिशत। तो जब 1% का मतलब 2 हो रहा है तो 80 का मतलब हो जाएगा 40%, क्योंकि 2 अंक का मतलब होता है 1%, तो 80 अंक का मतलब हो गया 40%। तो मतलब 40% उसका पासिंग मार्क्स है, तो 40% ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन में एक और चीज यहाँ पे दिया है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। ये हमको इसमें ऐड करने के पीछे रीजन है कि एक नया क्वेश्चन हम चाहे तो बना सकते थे कि उसमें हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता था कि परीक्षा का पूर्णांक क्या रहता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है ना। लेकिन एग्जाम में आपको दोनों एक साथ देखने को नहीं मिलेगा, डोंट वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो कोई भी परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वो तो 100% होता है ना। पूर्णांक का मतलब हो गया फुल मार्क्स और फुल मार्क्स होता है 100%। तो जब 1% 2 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, तो 200 के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मतलब इसका परीक्षा का फुल मार्क्स कितना है, 200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या में 7:8 का अनुपात है। सॉरी, यहाँ पे 3:7 होगा, ठीक है, गलती हो गया है। 3:7 का अनुपात है पुरुष और महिला में। फिर कह रहा है कि पुरुष में 25% और महिला में कितना है, 30%। पुरुष में 25% बच्चा है और महिला में 30% बच्चा है। और फिर कह रहा है कि यदि वयस्क पुरुषों की जो संख्या है, वयस्क पुरुषों की जो संख्या है वो कितना है, 18,000 है, ठीक है। वयस्क पुरुषों की संख्या कितना है, 18,000 है। तो शहर की कुल जनसंख्या क्या थी, मेल और फीमेल के बारे में, मतलब पुरुष और महिला के बारे में क्या करा है, उसका अनुपात 3:7 है। मतलब अगर हम पुरुष को 3 मान लेते हैं और महिला को 7 मान लेते हैं तो 3:7 इसका अनुपात है। तो 100 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब पुरुष को मान लेते हैं 300 और महिला को मान लेते हैं 700, तो मतलब कुल जनसंख्या शहर की हमारे अकॉर्डिंग कितना माने हैं, 1000 मान लिए हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पुरुष वाले में क्या कह रहा है कि 25% जो है वो तो बच्चा है। पुरुष वाला में कितना बच्चा है, 25% बच्चा है। तो इधर बच रहा है 75%। तो 75% क्या हो गया, वयस्क हो गया। और 300 में से अगर 75% वयस्क है तो 300 का पहले 75% निकाल लेते हैं। तो 300 गुने हो जाएगा 75/100, 25×3 = 75 और 25×4 = 100। और 4 से अगर हम 300 कट करते हैं तो 4×7 = 28, 4×5 = 20। और फिर 75 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 225। मतलब 300 में वयस्क पुरुष कितना है, 225। लेकिन इसमें तो कह रहा है कि 18,000 है। तो मतलब अगर हम 18,000 में 225 से भाग करते हैं, 18,000 में किससे भाग कर रहे हैं, 225 से भाग करते हैं, और कुल हम कितना माने थे, 1,000। तो अगर हम 1,000 से इसको गुना कर देते हैं तो शहर का कुल जनसंख्या आ जाएगा। तो इसको अगर हम 25 से कट करते हैं तो 25 नमा 225 और 25×4 = 100, मतलब 25 से 40 बार में कट जाएगा 1,000। और 9 से फिर 18,000 काटना है, मतलब 2,000 बार में कट जाएगा 18,000। और 2,000 में अगर हम 40 से गुना करते हैं, 2×4 = 8, मतलब कितना हो जाएगा, 80,000। तो शहर की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 80 है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 0 यहाँ पे ज्यादा हो गया है, ठीक है। एक बार और इसको समझ लीजिए, कह रहा है कि शहर में पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात कितना है, 3:7। मतलब पुरुष को हम 3 मान लिए हैं और महिला को 7 मान लिए हैं। और 100 से अगर हम मान के चल रहे हैं तो पुरुष का हो जाएगा 300 और महिला का हो जाएगा 700। मतलब कुल मिलाकर के कितना हो गया जनसंख्या शहर का, तो 1,000, जो हम अपने अकॉर्डिंग माने हैं। फिर कह रहा है कि पुरुष जो है 300, उसमें तो 25% बच्चा है।
तो फिर अगर 25% बच्चा है तो कोई भी चीज तो 100% पे होता है। तो अगर 25% बच्चा है तो इधर बच रहा है 75%। तो मतलब 75% जो रहेगा वो वयस्क रहेगा। तो 300 का अगर हम 75% निकालते तो वो आ रहा है 225। मतलब 300 में 225 जो है हमारा वो वयस्क पुरुष है। ठीक है, और उस वयस्क पुरुष के बारे में क्वेश्चन में कह रहा है कि वो तो 18,000 है। तो 18,000 बटा करेंगे 225 और उसको गुना करेंगे 1,000 से, क्योंकि 700 और 300 मिलाकर के कितना हो रहा है 1,000 हो रहा है। तो कुल जनसंख्या तो 1,000 पे ही निकलेगा ना। तो इसलिए 1,000 से यहाँ पे गुना करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 80,000 आ रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या में 4% की दर से वृद्धि हो रही है। शहर की जनसंख्या में कितने दर से वृद्धि हो रही है? तो 4% की दर से वृद्धि हो रही है। तथा वर्तमान जनसंख्या जो है वो कितना है? तो 15,625 है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो 4% का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? 4% का मतलब तो होता है 1/25 होता है। ठीक है, अब अगर कह रहा है कि 4% का मतलब तो हुआ 1/25, तो मतलब शुरू में था 25 उसका और बाद में 1 बढ़ करके कितना हो गया 26। मतलब अगर पहले साल जनसंख्या में वृद्धि की बात करें तो 25 1 26, मतलब 26/25 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है उसके बारे में पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या। तो मतलब अगर 4% की दर से वृद्धि होगी तो पहले साल भी 26/25, फिर दूसरे साल भी 26/25 बढ़ेगा और फिर तीसरे साल भी 26/25 ही बढ़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, क्योंकि 4% का तो मतलब ही होता है ना 1/25। तो इसलिए अगर 25 में 1 जोड़े तो 26/25 हो जा रहा है। तो 26/25 के दर से वो जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है उस शहर में। और शुरू में कितना था? तो 15,625 था। तो 15,625 से इस तीनों को हमको गुना कर देना है। तो जब इसको हम कट करेंगे तो 25 से अगर हम 15,625 को कट कर रहे हैं तो 25 से 625 बार में कट जाएगा। और फिर इस 25 से अगर हम 625 को कट करें तो कितना बार में कटेगा? 25 बार में। और फिर इस 25 से ये 25 कट हो जाएगा। मतलब ऊपर हमारे पास 26 गुने 26 गुने 26 बच रहा है। तो इस तीनों 26 को अगर गुना करिएगा तो आपके पास 17,576 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 17,576 आ जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर से एक बार इसको देख लीजिए, कह रहा है कि 4% की दर से वृद्धि हो रहा है। तो 4% का तो मतलब ही होता है 1/25। मतलब 25 में 1 बढ़ रहा है, तो 25 में जब 1 बढ़ रहा है तो मतलब 26/25 का वृद्धि हो रहा है 1 साल में। और पूछ रहा है 3 साल के बाद, तो तीनों साल 26/25 का वृद्धि होगा। और शुरू में वर्तमान जनसंख्या कितना है? तो 15,625 है। तो 15,625 में अगर वृद्धि को हम गुना करते जाएंगे तो लास्ट का मतलब फाइनल जनसंख्या निकल जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 17,576 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है कि किसी शहर में जनसंख्या 10,000 है। कितना जनसंख्या है? 10,000 है शहर का जनसंख्या। कह रहा है कि पहले वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष जनसंख्या में 10% की कमी हो रही है। अगर 10% का मतलब तो हम लोग जानते हैं 10% का मतलब क्या होता है? तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो अगर पहले वर्ष वृद्धि कह रहा है तो मतलब 10 में अगर 1 का वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष जो है वो 10% का कमी हो रहा है। तो अगर 10 में 1 का कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। मतलब वृद्धि वाले समय में 11/10 और कमी वाले समय में कितना हो जाएगा? 9/10। और शुरू में कितना था? 10,000 था। कितना था? 10,000 था। तो पूछ रहा है 2 वर्ष बाद, तो जैसे ही 10,000 था तो 10,000 से तो यहाँ पे गुना करना है हमको। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कट हो गया। 11 नमा 99 और 2 जीरो, मतलब 99 100 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और 99 100 हमारा किसमें? ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बार और समझिए, कह रहा है कि पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है और 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 में 1 का वृद्धि हो गया। तो 10 में जैसे ही 1 का वृद्धि हुआ मतलब 11/10 हो गया पहले वर्ष। और दूसरे वर्ष कह रहा है 10% का कमी, तो मतलब 10 में अगर 1 का कमी हो जा रहा है मतलब कितना होगा? 9/10 होगा। ठीक, फिर पूछ रहा है 2 वर्ष के बाद, तो शुरू में था 10,000, तो 10,000 गुने 11/10 गुने 9/10 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 99 100 आएगा। ठीक है, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की दर से घट रही है। मतलब शहर की जो जनसंख्या है वो कितने दर से घट रही है? तो 4% के दर से घट रही है। और 4% का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? 1/25 होता है। मतलब 25 में 1 कम जा रहा है। तो 25 में जैसे ही 1 कम रहा है मतलब कितना होगा? 24/25 होगा। और वर्तमान जनसंख्या कितना कह रहा है? 57,600 कह रहा है। कितना कह रहा है? 57,600 कह रहा है। तो फिर कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, तो जैसे ही 2 वर्ष पहले की बात होगी तो 1 वर्ष के लिए तो 24/25 से गुना कर लिए है ना।
तो सेम वैसे ही दूसरे वर्ष के लिए भी हमको किससे गुना करना होगा, 24/25 से गुना करना होगा, क्योंकि दूसरे वर्ष में भी तो 4% की कमी होगी, मतलब 25 में एक कम जाएगा, तो 25 में जैसे ही एक कमेगा तो 24/25 हो जाएगा। सॉरी, इसमें हम पूरा अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी, तो 2 वर्ष पहले अगर हम x मान के चलते हैं, तो अभी फाइनल का हमको बता रहा है ना कि अभी का वर्तमान का कह रहा है 57,600। अगर 2 वर्ष पहले का कहता उतना, तो वर्तमान का निकालना होता, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो 24 कितना होता है, 576। 24 और 24 को गुना करते हैं तो 576। तो दोनों ऊपर में है, तो 24 गुने 24 576, और इसको अगर कट करेंगे तो मतलब 100 बार में ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, 25, और 25 को गुना करेंगे 625, और 100 से और गुना करेंगे तो 2 जीरो, मतलब 62,500। और 62,500 हमारा किस में दिया है, डी में दिया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का जो वेतन है वो बी से 40% अधिक है, और बी का जो वेतन है वो सी से 30% कम है। मतलब ए का जो वेतन है वो क्या कह रहा है कि बी से 40% अधिक है। और 40% का मतलब क्या होता है, तो 40% का मतलब अगर हमको नहीं पता है तो इसको निकालने के लिए 40/100 करेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, मतलब 40% का मतलब हो गया 2/5, ठीक है। तो मतलब अगर 2/5 हो रहा है 40% का मतलब, तो कह रहा है कि ए का वेतन बी से 40% अधिक है। तो अगर बी का 5 हम ले लेते हैं तो ए का कितना हो जाएगा, तो 5 में 2 जोड़ के मतलब ए का हो जाएगा 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्यों होगा यहाँ पे 7, क्योंकि कह रहा है कि ए का जो वेतन है वो बी से 40% अधिक है। तो बी का अगर हम 5 मान के चल रहे हैं तो ए का कितना हो जाएगा, तो 5 में 2 बढ़ाना है ना, 40% का मतलब ही होता है 2/5। तो 2 जैसे ही बढ़ाएंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है बी का जो वेतन है वो सी से 30% कम है, और 30% का मतलब क्या होता है, 30/100 अगर हम कर रहे हैं तो 0 से 0 मतलब 3/10, मतलब 10 में 3 कम होने का बात कर रहा है। तो मतलब बी का जो वेतन है वो सी से 30% कम है। तो सी का अगर मान लेते हैं 10, तो बी का हो जाएगा 10 में से 3 गया तो 7। तो मतलब बी का हो जाएगा 7, और यहाँ पे कह रहा है 5। तो ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों को तो हमको सेम करना होगा। तो रेशियो प्रोपोर्शन वाले में और इसको डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे अगर 7 से इस दोनों में गुना कर रहे हैं तो 7 में 7 से करेंगे और 5 में भी 7 से करेंगे, तो 5 में 7 से करके ये 35 हो जाएगा। फिर इसी तरह से इस साइड में दोनों में 5 से करेंगे, 7 में 5 से करेंगे और 10 में भी 5 से करेंगे, 7 में 5 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 35। तो कितना हो गया, 7 सते 49 और 7 पाँचे 35 और 50, 49 और 35 और हो गया एक 50, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 49 हुआ, 35 हुआ और 50 हुआ। फिर कह रहा है कि सी और ए के वेतन के बीच का अंतर 1200 है। सी और ए के बीच का अंतर कितना है, 49 और 50 में अंतर 1 का है, मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है, तो 1 यूनिट हमारा 1200 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है, तो 1 यूनिट है 1200 के बराबर। तो सी का जो हमारा है वो कितना है, 50 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट 1200 के बराबर है तो 50 यूनिट के लिए 50 से इसको गुना करना होगा। तो 12 पंचे 60, मतलब 60 पर 3 को 0, तो 60,000 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हो सकता है इसमें कंफ्यूजन आपको हुआ हो, तो रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में इसको और डिटेल से समझेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। कितने प्रत्याशी थे, 3 प्रत्याशी थे। यदि प्रत्येक प्रत्याशी को 4% तथा दूसरे को 36% मिले। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। पहले प्रत्याशी को 40% है और दूसरे को 36% है, और कह रहा है कि कुल वोट जो है वो 36,000 वोट डाले गए। तो ज्ञात कीजिए कि तीसरे को कितना मिला। पहला को कितना मिला है, 40%। तो अगर कुल वोट हम 100 मान के चलते हैं, कुल हम 100% पे लेके चलेंगे, तो पहला को मिल गया 40%, तो इधर कितना बच रहा है, और दूसरा को मिल गया 36%। तो ये दोनों मिला करके कितना हो गया, तो 76%। तो 76% वोट तो पहला और दूसरा प्रत्याशी ले लिया। अब इधर कितना बच रहा है, तो अब 76 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना, 24 का। तो मतलब अब 24% बच रहा है, और यही 24% जो बच रहा है वही तीसरे को मिला होगा, मतलब सी को, थर्ड प्रत्याशी को यही 24% वोट मिला होगा। तो कह रहा है कुल वोट अगर 36,000 है, तो मतलब 100 हम मान के चले थे, तो मतलब 100% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 36,000 के बराबर हो जाएगा। 100% किसके बराबर हो जाएगा, 36,000 के बराबर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, मतलब 1% किसके बराबर हो गया, 360 के बराबर। 1% किसके बराबर, तो 360 के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है कि 24% जो इसको मिला था तीसरे प्रत्याशी को, वो किसके बराबर है। तो 1% अगर 360 के बराबर है, 24% निकालना है, तो 24% के लिए 360 में क्या करना होगा, 24 से हमको गुना करना होगा। तो जब 360 को आप 24 से गुना करेंगे
तो 8640 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8640। और ये 8640 आपको किसमें दिया है? सी में दिया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बार और इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि पहला प्रत्याशी को 40% और दूसरा को 36% मिला। तो अगर पूरा का पूरा 100% है तो पहला को 40 तो मिल गया और दूसरा को 36 भी मिल गया, तो मतलब कुल मिला के 76% वोट तो पहला और दूसरा ले लिया। तो तीसरा को कितना बच रहा है? तो तीसरा को तो 24 ही बच रहा है, तो 24%, ठीक है, मान लिया कि तीसरा को पड़ा। अब कह रहा है कि कुल जो है वो 36,000 वोट डाला गया। तो कुल तो हम यहाँ पे 100% माने थे, तो 100% बराबर अगर 36,000 लेते हैं तो 0 से 0 कट करके 1% बराबर हो गया 360। तो जब 1% 360 के बराबर है तो 24% किसके बराबर होगा? तो सिंपली इसको 24 से गुना करना है, तो 360 में जब हम 24 से गुना करेंगे तो 8640 आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में 2 लोगों ने भाग लिया। कितने लोग? 2 लोग ने भाग लिया। पहले उम्मीदवार को कुल मत का 54% वोट प्राप्त हुआ और वह 6400 अधिक वोटों से चुनाव जीत गया। मतलब पहला जो प्रत्याशी था उसको कितना मिला? तो 54% मिला, और 54% जो मिला तो वो 6400 अधिक वोट से चुनाव जीत गया। तो कुल वोट का हमको संख्या निकालना है। तो कुल वोट अगर हम मान लेते हैं कि 100% अगर कुल वोट था तो पहले वाले प्रत्याशी को 54% मिला, तो जब 100 में से 54% हटा देंगे तो इधर तो 46 बच जाएगा। तो दूसरे प्रत्याशी को मिल जाएगा कितना? 46% मिलेगा। और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 8% का। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 8% का। और ये कह रहा है कि पहला जो प्रत्याशी है मतलब 54% जो लाया और दूसरा तो लाया था 46%। तो पहला जो 54% लाया वो तो 6400 से जीत गया। मतलब ये 8% ज्यादा लाया तो 6400 से जीत गया। तो मतलब 8% हो जाएगा किसके बराबर? तो 8% हो जाएगा 6400 के बराबर। तो अगर 8% 6400 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा? तो 800 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा बात है। 8% अगर 6400 के बराबर है तो 1% 800 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 6400 में जैसे ही 8 से भाग करेंगे तो 8 8 64, मतलब 800 हो जाएगा 1% बराबर। तो पूछ रहा है कि कुल वोट कितना पड़ा? तो कुल तो हम 100% मान के चले थे। कोई भी चीज में कुल तो 100 ही प्रतिशत होता है ना। तो अगर 1% 800 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? तो 800 में अगर 100 से गुना करेंगे तो 8 पर 4 जीरो हो जाएगा, मतलब 80,000 हो जाएगा। और 80,000 हमारा किस में दिया है? तो ऑप्शन ए में दिया है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाति अपनी आय का 40% भोजन में, 25% घर के किराए में, 15% मनोरंजन में तथा 5% यातायात में खर्च करती है। क्या क्या खर्च कर रही है? 40% कर रही है भोजन पे, 25% कर रही है घर के किराया पे, 15% कर रही है मनोरंजन पे और 5% कर रही है यातायात पे। तो कुल ये कितना खर्च करे? कुल अगर हम 100 मान के चल रहे हैं तो 100 में से इसका खर्च कितना हो रहा है? तो 40 और 25 65 हो गया, और 65 और 15 तो 5 70 10 80 और 5 85%। तो कुल ये खर्च तो कर रहे हैं 100 में से 85%। तो मतलब इसका बचत हो रहा है मात्र 15%। और बचत जो ये 15% हो रहा है वो किसके बराबर है? तो कह रहा है कि महीने के अंत में इसका जो बचत है वो 1200 रुपया है। तो ये 15% जो है वो किसके बराबर है? तो 1200 के बराबर है। तो अगर 15% 1200 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? तो 1200 बट्टा अगर हम 15 कर रहे हैं तो 15 से 15 8 है 120, तो मतलब 80 के बराबर हो जाएगा 1%। तो जब 1% 80 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? तो 80 पे 2 जीरो, मतलब 8000 के बराबर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि किसी पुस्तकालय में 20% जो पुस्तक है वो हिंदी में है तथा शेष का 15% अंग्रेजी में है। हम अगर 100% मान के चल रहे हैं तो कह रहा है कि 20% तो हिंदी में है, तो हिंदी का पुस्तक हो गया 20%। हिंदी का कितना हो गया? 20%। फिर कह रहा है कि बच जो रहा है उसका 50% अंग्रेजी है। तो अगर हिंदी का इतना है तो बच कितना रहा है? तो 100 में से अगर 20 घट गया मतलब 80% अभी बच रहा है। और इस 80% का 50%, तो अगर 80 का 50% तो सिंपल सा है वो 40 हो जाएगा। तो 80 का 50% वैसे हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। 80 का 50%, 80 गुने 50 बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 8 पंचे 40। तो 80 का 50% कितना हो गया? 40। तो कह रहा है कि ये जो 50% है वो किसका किताब है? अंग्रेजी का है। मतलब इंग्लिश का जो हो गया वो 40% हो गया। तो अभी 80 में से 40% अगर हट गया तो फिर से बच कितना रहा? तो फिर से तो 40 ही प्रतिशत बच रहा है। ठीक है। और उस 40% का कह रहा है कि फिर से 30% फ्रेंच है, क्योंकि बाकी जैसे बचते चल रहा है वैसे ही इस स्टेप को यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। तो 40 का फिर से हम 30% निकाल लेते हैं। तो 40 का 30% निकालने के लिए 40 गुने 30 बटा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, मतलब 4 तिया 12। तो मतलब 40 का 30% 12 हुआ।
तो इसके बाद बच कितना रहा है, तो 30% जब फ्रेंच है तो बच रहा है 40 में से 12 घटाने के बाद कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, क्योंकि 28 2 30 10 40 मतलब 28%। और ये 28% किसके बराबर है, तो 6300 के बराबर है, क्योंकि कह रहा है कि ये जो बाकी जो बच रहा है शेष वही तो 6300 पुस्तक है, तो मतलब ये 28% किसके बराबर हो गया, 6300 के बराबर। तो अगर हम 1% का निकाल रहे हैं तो 6300 में 28 से भाग करना होगा, तो 1% हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 225 के बराबर। इसको भाग करके देख लीजिएगा, 1% हो जाएगा 225 के बराबर। तो जब 1% 225 के बराबर है तो 100% निकालना है, तो 225 पे 2 जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी दूध के बर्तन में शुद्ध दूध है, 20% दूध निकालकर उसमें पानी मिला दिया गया। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो कह रहा है कि ये प्रक्रिया जो है 3 बार किया गया, तो तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में दूध का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो मतलब 100 में से अगर 20% घटा रहे हैं तो मतलब 80 बच रहा है। तो अगर हम 100 मान के चल रहे हैं कि 100 लीटर दूध था और उसमें घटा करके मतलब 20% कम कर दिया गया, तो मतलब 80/100 फिर से, क्योंकि 100 में से 20 कम किया था 80, और ये प्रक्रिया 3 बार चला, तो गुने 80/100 और फिर से गुने 80/100। 3 बार 80/100 से इसको गुना करना है हमको, और ये 100 से तो ये 100 कट हो गया, ये 2 जीरो से इस दोनों का जीरो और इस एक जीरो से ये जीरो, तो 8 8 64 8 कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 512, और बट्टा में कितना है 10, तो 512/10 का मतलब हो गया 51.2। इसको एक बार समझ लीजिए, कह रहा है कि शुद्ध दूध तो बर्तन में था और 20% दूध निकाला गया और 3 बार ये प्रक्रिया किया गया, तो 20% अगर 100 में से निकाले तो बच कितना जाएगा, तो 80 बच जाएगा। तो मतलब इस 100 को हम 80/100 से कितना बार गुना किया, 3 बार गुना किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 51.2%। और ये किस में दिया है, तो ए में दिया है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसको अब दूसरे तरीका से अगर बनाना चाहते हैं तो 100% मान लीजिए दूध था, ठीक है, 20% निकाला गया, तो 20% निकालने के बाद दूध कितना बच रहा है, तो अगर हम 100 में से 20% निकाल दे रहे हैं तो 80 बच रहा है दूध। और फिर कह रहा है कि ये प्रक्रिया 3 बार किया गया, तो 80 में से फिर हम 20% निकाल रहे हैं ना, तो 80 का 20% हमको निकालना होगा, तो 80 गुने 20/100 अगर हम कर रहे हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट करके मतलब 80 में से हमको 8 दूनी कितना घटाना होगा, 16। तो 80 में से जब हम 16 घटा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 64 हो जा रहा है। और 64 में से फिर कह रहा है 20%, तो 64 का अगर हम 20% निकाल रहे हैं तो 64 गुने 20/100 अगर हम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 64 में 2 से गुना किया तो 2 चौका 8 2 छक 12 मतलब 128/10 हो गया यहाँ पे, मतलब 12.8 हो जाएगा। तो 64 में से 12.8 हमको फिर से घटाना है, क्योंकि 64 का तो अभी 20% ही ना निकला है 12.8, तो 64 में से जैसे ही 12.8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 51.2 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना है किस ट्रिक से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक को भी एक बार और समझ लेते हैं कि 100% बर्तन में दूध है और कह रहा है कि 20% दूध निकाला गया, तो 100 में से जब 20 निकाले तो 80 बच रहा है ना हमारा, और फिर कह रहा है कि ये प्रक्रिया तो 3 बार किया गया, तो 80 में से फिर तो 20 निकाला गया होगा, तो 80 का अगर हम 20% निकाल रहे हैं तो 80 गुने 20/100 कर रहे थे तो 16 हो रहा है, तो 80 में से अगर हम 16 घटा रहे हैं तो तीसरे टाइम में तो 64 बच रहा है। और फिर कह रहा है कि तिवारा में जो बच रहा है तीसरे टाइम में उसमें भी तो 20% को हटाया गया ना, तो 64 का अगर हम 20% निकाले तो ये आ रहा है 12.8, तो 64 में से जब हम 12.8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 51.2 आ जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। आय मान लेते हैं कि उसका, अगर हम आय मान लेते हैं 100%, तो उसका कितना खर्च कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है, तो 100 में से 75% खर्च हो गया तो बचत उसका कितना हो गया, 25% वो बचा रहा है। तो फिर कह रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ने पे, तो 100% तो था, तो आय अगर 20% बढ़ा रहे हैं तो 100 में 20% ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, आय इसका 120 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि आय जो 20% बढ़ रहा है तो खर्च में 10% का वृद्धि हो जा रहा है, तो खर्च तो 75 था, तो 75 में अगर हम 10% बढ़ा रहे हैं तो 75 का 10% पहले निकालना होगा, तो 75 का 10% निकालने के लिए 10 दहाई 100 मतलब 7.5 हो जा रहा है। 75/10 का मतलब क्या हुआ, 7.5 ही हुआ ना, तो 75 और 7 कितना हुआ, 82.5। ठीक है, तो मतलब इसका व्यय हो गया 75% से बढ़ के कितना, 82.5। तो जब 100 में से 82.5 ये खर्च कर ले रहा है तो इसका बचत कितना हो जाएगा, तो बचत का अगर बात करें तो बचत हो जाएगा यहाँ पे 37.5, क्योंकि 82
37.5 अगर 100 में से घटाएंगे तो 37.5 ही आएगा ना। तो 120 में से अगर 82.5 का खर्च हो रहा है, मतलब 120 इसका इनकम है और 82.5 खर्च हो रहा है, तो बचत कितना होगा? तो 120 में से अगर 82.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 37.5 हो जाएगा। कितना होगा? 37.5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो बचत इसका पहले था 25, अब इसका बचत हो गया 37.5। तो दोनों में पहले अंतर का बात करते हैं। तो 25 और 37.5 में कितना का अंतर है? तो 25 10 35 2 37, मतलब 12.5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 12.5 का अंतर है। और ये पूछ रहा है कि पहले का कितना था, मतलब इसको कंपेयर हमको करना है किससे? पहले वाले से, तभी तो पता चलेगा ना कितना वृद्धि हुआ। तो पहले वाला तो था 25, तो 25 और गुने प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 25 चौके 100 और 12.5 में अगर 4 से गुना करते हैं तो 12 दूनी 24 एक 25 और 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा? 50%। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बार और इसको देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो अगर हम इसका आय 100% लेके चल रहे हैं और 75% खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है इसके पास? मात्र 25% बच रहा है। कह रहा है कि फिर कह रहा है इसमें कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है। तो 100 था और 20% बढ़ा दिए, मतलब 120 हो गया वृद्धि होने के बाद। तो कह रहा है कि खर्च में भी तो 10% की वृद्धि हो रही है। तो खर्च तो था 75 और 75 में 10 अगर बढ़ाएंगे तो 75 का 10 निकालेंगे 7.5, मतलब 75 और 7.5 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 82.5, मतलब नया खर्च इसका हो जा रहा है 82.5। तो फिर इसके बाद इसका बचत निकालना है। तो 120 तो इसका इनकम है और खर्च हो रहा है 82.5, तो बचत क्या होगा? तो इस दोनों को घटाएंगे, तो दोनों को घटाने के बाद हमारे पास 37.5 आ रहा है। तो 37.5 इसका नया बचत हो रहा है। तो फिर कह रहा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो सबसे पहले बचत पहले का था 25 और अभी का है 37.5, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? तो 37.5 में से अगर 25 घटाइएगा तो आपके पास आ जाएगा 12.5। तो 12.5 का तो अंतर हो गया, मतलब यही 12.5 इसका बढ़ रहा है। तो ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत बढ़ रहा है। तो 12.5 तो यहाँ पे ले लेंगे और बट्टा में 25 इसलिए करेंगे कि पहले वाले से ही ने पूछ रहा है कि पहले वाले से कितना ज्यादा बढ़ा। तो पहले तो था 25, इसलिए बट्टा में लिए 25 और गुने प्रतिशत में निकालना है तो इसलिए गुना दे देंगे 100। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 50% आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा।